नमस्कार विद्यार्थियों। क्लास बच्चे +2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री और चैप्टर सोल्यूशन मेरा बच्चा 19 सेक्शन और 10th टॉपिक है बच्चे। लास्ट बच्चे असी अप टू 18 सेक्शन में असी करदा रोड लो बच्चे दो चीज़ां से एप्लीकेबल है फॉर वर्टेक्स लू एंड फॉर नॉन वर्टेक्स लू दोनों वास्ते बच्चे असी रोड लो कर लिया और दूसरी लाइन कर सकते। नाउ नेक्स्ट बच्चे टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहला बच्चे सीधी डेफिनेशन और चार बच्चे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। लेट्स सी बच्चे मुझे 19 लेक्चर और टॉपिक 10 है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब बच्चे समझना पहले क्लास समझो। तो बच्चे डेफिनेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की है वो प्रॉपर्टीज बच्चे जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एडिड पर डिपेंड कर पर यह गल पर डिपेंड ना कर कि उसका साइज दे आर सेट टू बी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हुण किहड़ियां प्रॉपर्टीज बच्चे नंबर ऑफ मोल्स से डिपेंड करती हैं वो साइज से डिपेंड नहीं करती। ये बच्चे एग्जाम्पल है यह बच्चे लास्ट टाइम जी किया रिलेटिव ओलिगोमेट्रिक प्रेशर तुहानूं बच्चे याद हो रिलेटिव ओलिगोमेट्रिक प्रेशर की यह रिजल्ट करें P0 minus Ps over P0 N2 over N1 plus N2 ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਰਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। रिलेटिव लोरिंग ऑफ प्रेशर का मतलब कि सल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले घटे। एक प्योर सॉल्वेंट है प्योर लिक्विड है वो वेपर्स का प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहेगा। जो तुम सल्यूट ऐड करोगे वो वेपर प्रेशर घटेगा। यह गल पक्की है। हम बच्चे यह गल चेक करनी है कि डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर है जो लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो कितने डिपेंड करता है। तो बच्चे यह गल समझानी देखो मेरे साथ मान लो जी मेरे को दो बीकर्स में दोनों बच्चे में पानी ऐड करना सेम टेम्परेचर वाटर और सेम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस सेम नेचर है सेम टेम्परेचर है मीन्स पक्की गल है उत्ते वेपर प्रेशर भी है सेम है। सो इतने अगर वेपर प्रेशर P नॉट है इतने वेपर प्रेशर की है P नॉट। तो अगर वेपर प्रेशर कितने डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड सेम है दोनों पास वाटर और टेम्परेचर भी सेम है। इसका मतलब दोनों वेपर प्रेशर की है सेम और प्योर स्टेट है इसका मैक्सिमम। तो बच्चे एरिज में सल्यूट ऐड करना सल्यूट ऐड करना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं सल्यूट ऐड करना सोडियम या कोई और एटम तुसी कर मैं सोडियम आयन ऐड किया या सोडियम एटम कर मैं सोडियम एटम ऐड करना सोडियम एटम की अमाउंट है 92 मोल्स। तो जो कोई सोडियम एटम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करोगे एंड सोडियम एटम का साइज लेना तो एंड 2 मोल्स अपना हम ऐसे में ऐड करना ग्लूकोज और ग्लूकोज में बच्चे ऐड करना 2 मोल्स। बच्चे ध्यान रखिए दोनों की पता है दोनों के नंबर वो सेम है 2 मोल्स तुम सोडियम ऐड किया तो ग्लूकोज ऐड किया पक्की गल है बच्चे दोनों का वेपर प्रेशर घटेगा। यदि अमाउंट 2 मोल है यदि अमाउंट 2 मोल हम बच्चे से यह चेक करना कि किस वेपर प्रेशर ज़्यादा घटेगा किस रिलेटिव प्रेशर ज़्यादा है। सोडियम एटम का साइज का ग्लूकोज का साइज ग्लूकोज का साइज वध एटम सो ग्लूकोज का साइज इतना वध दिमाग से यह गल आती है कि जितना साइज वध मीनस वो अपना ज़्यादा इफेक्ट पाएगा तो ये वेपर प्रेशर की है ज़्यादा घटेगा। तो बच्चे याद रखो दोनों वेपर प्रेशर की है सेम डिक्रीज होगी क्यों क्योंकि दोनों जी अमाउंट है वो नंबर ऑफ मोल्स की है सेम। रेगुलर वेपर प्रेशर जो फार्मूला बच्चे
b naught minus ps over b naught, it is equal to n2 over n1 plus n2. It is a number of moles. It is n2, that is number of moles of solute. Solute the number of moles से depend करती है गल, ਉਹਦੀ amount ਤੇ depend या ਉਹਦੇ size ਤੇ depend नहीं करती गल. So size इतने कोई गल नहीं आती, number of moles से गल आती है. Number of moles दोनों में same है, इस करके दोनों च रेगुलर कोएफिशिएंट किया सेम है. ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੇਟਿਵ ਲੋਰਿੰਗ ਵਰਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਗੀ? ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਓਨਲੀ ਔਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲੂਟ ਐਂਡ ਡਜ਼ਨਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਸੋਲੂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ. ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਿਗਨਲ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ. That is polygonal properties. Yes, Sanika Nikki. The definition. Your properties. It depends on what they depend on the number of solute particles. Solute particle lengths. That is number of moles of solute in definite amount of solvent. So polygonal properties बच्चे और it depends on number of solute particles added, that is number of moles of solute in a definite amount of solvent, and doesn't depend on size or nature of solute particles. Size के बच्चे डिपेंड ना. So this are the चार मेन पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं. So ये चार पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के four main polygonal properties. First, the change will be secondary, that is relative loading over the proportion. Application in boiling point. Depression in freezing point. Fourth is osmotic pressure. Okay. यह बच्चे पर कोई चार पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज. पहली बच्चे रेगुलर क्वेश्चन जो से बच्चे कर चुके हैं रेगुलर में सारी गल समझानी है तो जल्दी नोट करो.
first is reality, the learning of recognition. Reality learning of recognition is a polygenetic property. What's a polygenetic property? Which is CSR specific. Which is Canada Medical Center. Remember one example is air for liquid and small water. Air temperature 30 degrees Celsius goes every 30 degrees Celsius. Same temperature, vapor pressure आएगा. Same temperature. इस बच्चे में ऐड कर दूँगा 2 moles of sodium. और इस बच्चे में ऐड कर दूँगा 2 moles of glucose. सोडियम का बच्चे साइज का है ग्लूकोज का साइज साइज मुझे ग्लूकोज का पता है सोडियम का साइज का पर उन्होंने बच्चे अमाउंट ऐड की है वो सेम पर्टिकुलर बच्चे इतने भी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन आएगा इतने भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा तो जो किया है सेम है. सो अगर बच्चे इतने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस है इतने भी किया है पीएस है दैट इज वेपर प्रेशर सॉल्यूशन विल बिकम सेम. क्यों सेम है बच्चे तो ये जिसकी अमाउंट ऐड की है वो सेम है क्योंकि रेडी लोडिंग वेपर प्रेशर ऐड डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स से साइज से डिपेंड नहीं करता. सब चीज डायग्राम नोट करो. दो सेपरेट व्हीकल्स बचे कुछ पानी दे एट सेम टेम्परेचर सेम 30 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर सेम हो चाहिए लिक्विड सेम है पक्की गल वेपर प्रेशर सेम होगा दोनों केसेस. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर will be same. In both vehicles. So दोनों व्हीकल में से वेपर प्रेशर की है सेम है. Now let add some fluid. Non-volatile. Volatile होना चाहिए तो non-volatile fluid. In both the vehicles. दोनों vehicles. सोचे कोई सल्यूट ऐड किया दोनों vehicles. पक्की गल है रॉल लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर यूज करें अकॉर्डिंग टू रॉल लॉ. तो रॉल लॉ के अकॉर्डिंग बचे लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर.
loading of pressure take place in both members. Suppose in first week, तो पहले वीक के बच्चे ऐसे गोमो है 2 moles of sodium, and in second week we add 2 moles of glucose. Here, size of solute particles. इतना जो साइज है वो डिफरेंट है, साइज ऑफ solute particles and size of solute particles and will be different in both liquids. Number of moles of solute, number of moles of solute active. Ask. Number of moles है वो की है सेम, साइज डिफरेंट है पर नंबर ऑफ मोल्स सेम. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, म्हणजे पानी का वेपर प्रेशर दोनों घट है और दोनों सेम घट है. वेपर प्रेशर वाटर विल बी reduced to the same extent. In both liquids. So दोनों लिखने बच्चे पानी का वेपर प्रेशर की है सेम करेंगे. Relative loading of वेपर प्रेशर. तो चला relative loading of pressure वो कितने डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स. relative loading of वेपर प्रेशर depends on your number of moles solute active and not on the size of solute particles. According to the following result. मुझे इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग मेरा वेपर प्रेशर है वो सिर्फ मुझे डिपेंड कर दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute. सो relative loading of pressure कितने डिपेंड करेगा बच्चे? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute. इसे अगर बच्चे relative loading of pressure कीगा इसे qualitative property. और ये बच्चे एक्सप्रेशन ऐसे ला भी चुके हैं बच्चे. एक बच्चे जो सी qualitative property करनी है ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਹੀ qualitative properties ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ. ਸੋ relative loading of pressure ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ osmotic pressure ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, elevation body point ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, pressure physical point ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ. ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਟਸ ਸੀ आप मुझे जल्दी नोट करो. पहली बच्चे एप्लीकेशन
molecular weight of solute by this method. So बच्चे की एप्लीकेशन है ਜਿਹੜਾ बच्चे ਅਸੀਂ solute ऐड करते हैं किसी भी लिक्विड और सॉल्यूशन बनाते हैं रैपिड लॉगिंग वर्क प्रेशर तो ਅਸੀਂ ਉਸ solute ਦਾ molecular weight ਲਾ सकते हैं. So we can find molecular weight of solute by this method. तो समझ let's see. We know that सब कुछ फार्मूला जो कुछ लग चुके हैं solution is dilute. Dilute का मतलब बहुत पतला solution. पतला solution का मतलब है कि solvent की अमाउंट बहुत ज़्यादा और solute की अमाउंट उसके मुकाबले की है बहुत कम. If solution is dilute, that is N2 means number of moles of solute जुड़े हुए हैं और number of moles of solvent मुकाबले की है बहुत कम होंगे. ताकि बच्चे solution पतला केवल एक अमाउंट है कि नहीं solute की. अगर बच्चे solute की अमाउंट बहुत घट है solvent के मुकाबले मींस इस तरह हो गया कि जिवें solvent बहुत ज़्यादा जिवें solvent की अमाउंट समझ लो 1 लाख अगर N1 की वैल्यू बच्चे 1 लाख है और N2 की वैल्यू 1 है तो 1 इज मच लेस देन 1 लाख क्या मतलब बच्चे अगर मैंने क्या जाए कि 1 लाख से मैं 1 प्लस करूं तो क्या आंसर आएगा इसको होगा सर 1 लाख 1 तो 1 लाख में 1 में बचना है 1 लाख की लेसन सो 1 लाख के बच्चे अगर तुम छोटी अमाउंट ऐड कर दोगे 1 2 3 अप टू 10 20 तो वो फिर अमाउंट की बन जाएगी 1 लाख की बन जाएगी. क्या मतलब N1 प्लस N2 N1 बहुत ज्यादा N2 बहुत छोटा अगर N1 बहुत ज्यादा अमाउंट है तो वो जैसे कि थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड करना है तो फर्क नहीं पैना. सो कहना मतलब अगर N2 N1 के मुकाबले बहुत घट है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं N2 plus N1 is approximately written as N1. Okay, N2 बच्चे ऐसे निगलेक्ट ही करता है. एक बच्चे दिमाग में क्या आती बच्चे इस अगर N2 निगलेक्ट कर दिए तो ये जीरो कर निगलेक्ट ही करना बच्चे N2 जीरो नहीं है N2 उदों घट है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ N1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ N2 ਸਪੋਜ਼ 1 ਹੈ तो 1 ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਛ ਸਮਝ 1 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਵੀ ਹੈ 3 ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ हाँ पर तुसी 1 लाख ਨੂੰ 1 लाख ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 लाख ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸੋ N2 plus N1 is approximately equal to that is N2 can be neglected N2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ neglect ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਦੋਂ neglect ਕਰ ਸਕਦੇ in comparison to N1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ N1 ਦੇ ਨਾਲ in comparison to N1 ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ neglect ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ N1 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਖਾਲੀ N2 ਦੇ ਰਹੀ ਕੁਛ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਸਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ N2 over N1 ऐसे बच्चे लोग जीरो कर सकते हैं या N1 plus N2 में किसी N1 लिख सकते हैं सो N2 जो N2 होगा भाई उनको किसी कुछ नहीं कर सकते now check number of moles of solute number of moles of solute W2 by M2 number of moles of solvent W1 by M1 अब क्या है M1 W1 लो ऐसा को इसका that by अगर
तो वैसे हमें पी नॉट पता है, पी एस पता है, पी नॉट पता है, पी एस पता है, W2 पता है, W1 पता है, M1 पता है। Then we can find M2. ਅਸੀਂ M2 here ਲੱਗ ਸਕਦੇ molecular weight of C. As a first qualitative property है rapid warming of vapor pressure. यहाँ पर चेक करो नेक्स्ट है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और नेक्स्ट यूज लाइक